Hello बच्चों, let's read the following question. The mass defect for nucleus of helium is 0.0303 atomic mass unit. हमें न्यूक्लियस हीलियम न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में दिया है. What is the binding energy per nucleon for helium in mega electron volt? हीलियम के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? 28, 7, 4 और 1. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? तो उसके लिए हम बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट का रिलेशन देखेंगे. पहले बाइंडिंग एनर्जी. सपोज बाइंडिंग एनर्जी को हमने E से डिनोट किया तो ये होता है डेल्टा M इंटू, अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो इंटू 931.5 एंड यूनिट्स होते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ से जो डेल्टा M है यहाँ पे वो क्या डिनोट कर रहा है? दिस हियर डिनोट्स मास डिफेक्ट. ये मास डिफेक्ट को डिनोट कर रहा है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? मास डिफेक्ट गिवन है हीलियम के लिए डेल्टा M दैट इज गिवन इक्वल्स टू 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट में दिया है. तो यहाँ से E जो है वो क्या आ जाएगा? 0.0303. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से तो जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. विच मीन्स जो बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम न्यूक्लियस के लिए वो कितना है? इट इज 28 यूनिट्स है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे फाइंड आउट होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सपोज पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो E डैश है तो वो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में हम क्या कर देंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज मास नंबर. ए जो है वो डिनोट कर रहा है मास नंबर को एंड वी नो दैट हीलियम के लिए मास नंबर कितना होता है? 4 होता है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन E डैश क्या हो गया? E का वैल्यू हमने निकाला 28 डिवाइड बाय मास नंबर दैट इज 4 which means E dash is equals to 7 and units क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is final answer for the given question. तो given option में से B जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.